मेरा नाम है आकाश। हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जिनमें से एक है दांत। मनुष्य में दांत क्यों पाए जाते हैं, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? और यह दांत कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, क्या आपने कभी इससे ये जानने की कोशिश की है? चलिए आज हम मनुष्य में पाए जाने वाले दांत के बारे में जानते हैं। मनुष्य में दांत दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। दांत भोजन को चीरने एवं चबाने में सहायक होती है। टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इंसाइजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, चौथा है मोलर। तो इसके क्रम अनुसार इसके कार्य और इसकी आकृति जानते हैं। पहला है इंसाइजर। यह दांत तेज धार वाले छैनी जैसे चौड़े होते हैं और भोजन के पकड़ने, काटने या कुतरने का कार्य करती है। हर जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। दूसरा है केनाइन। यह दांत नुकीले दांत होते हैं और भोजन को चीरने या पकड़ने का कार्य करती है। प्रत्येक जबड़े में 2 की संख्या में होते हैं। तीसरा है प्रीमोलर। यह दांत किनारे पर चपटे, चौकोर व रेखादार होते हैं। इनका कार्य भोजन को चबाना और ये हमारे प्रत्येक जबड़े में 4 की संख्या में होते हैं। मोलर। यह दांत के सिर चौरस व तेज धार के होते हैं। इनका कार्य भोजन को चबाना और प्रत्येक जबड़े में 6 की संख्या में होते हैं। अब हम देखते हैं दांत की संरचना कैसी होती है। दांत में 3 भाग पाए जाते हैं। पहला है क्राउन, सेकंड नीक और थर्ड है रूट। तो क्राउन दांत का वह भाग है जो उभरा हुआ होता है और मसूड़ों से निकला रहता है। और सेकंड है नेक मांसल मसूड़ों द्वारा ढका रहता है। नेक क्या रहता है? मांसल मसूड़ों द्वारा ढका रहता है। तीसरा है रूट जबड़े के सॉकेट में स्थित रहती है। इसकी संरचना के वर्णन करते हैं। क्राउन एनामेल द्वारा क्या रहती है? ढकी रहती है। एनामेल नीले सफ़ेद रंग का चमकीला तथा शरीर का सबसे कड़ा भाग है। एनामेल के नीचे डेंटिन का पतला स्तर पाया जाता है। डेंटिन एक पल्प कैविटी को घेरे रहता है। घेरे रहता है। पल्प कैविटी में पल्प भरा रहता है। पल्प में जिलेटिन का बना संयोजी ऊतक पाया जाता है, जिसमें रुधिर वाहिनियाँ, लिम्फ वाहिनियाँ तथा तंत्रिका तंतु होते हैं। ये सभी आधार से पल्प कैविटी में प्रवेश करते हैं, जिसमें पल्प भरा रहता है। मनुष्य में दांत पूर्ण वृद्धि करने पर केनाल बंद हो जाती है और इसके बाद दांत वृद्धि नहीं करते। तो ये हुआ दांत की संरचना के बारे में। अब जानते हैं कि मनुष्य में दांत 6 माह के बच्चे में दांत निकलना शुरू होता है और 2.5 वर्ष की आयु तक कुल 20 दांत निकलते हैं। बच्चे की उम्र 6 साल होने पर पहले के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और इनके स्थानों पर स्थायी दांत निकल आते हैं। जो 6 साल के बच्चे में जो दांत रहता है वह अस्थायी दांत होता है और वह गिरने लगते हैं, तो इसमें जो दांत आता है वह क्या होता है? स्थायी दांत होता है। जो पहले 28 होते हैं, लेकिन जब
बच्चे या व्यक्ति की उम्र 18 से 22 वर्ष की आयु में आती है तो इनकी संख्या बढ़कर 32 हो जाती है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।